सेटअप के लिए तारीफ कर दो। थैंक यू, सेटअप बहुत बढ़िया लगाया लॉन्डे ने। चलो जी, वीडियो हो गई है लाइव, आईफोन 17 वाली वीडियो। डॉग के हेडफोन्स याद है, थोड़े दिन पहले भी रिव्यू करे थे। और हाँ, जिसको डॉग के बारे में नहीं पता, ये जेब्रॉनिक्स का ही गेमिंग डिवीजन है, जिसके अंदर ये काफी क्वालिटी गेमिंग प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं। और ऐसे इन्होंने अपना एक कीबोर्ड लॉन्च करा है, जिसका मॉडल है हाईकी 718। अब ये कितनी हाई की है और कैसा कीबोर्ड है। और हाँ, इसकी प्राइसिंग 4699 का ये अभी चल रहा है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे गैस्केट माउंट वाला कीबोर्ड है, प्रील्यूब्ड स्विचेस मिलते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड है, गेमिंग है, ट्राई मोड है, बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे एंड बताएंगे कहां अच्छा है, कहां कॉम्प्रोमाइजेज है, और ये आपके लिए कैसा रहने वाला है गेमिंग कीबोर्ड। मैं इतना डब्बा खोलता हूं, तुम इतने क्या करोगे। ये रेशियो दिख रहा है, बहुत दुख होता है, दिल से लगता है भाई। दबाओ दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है। हमारा सुंदर सा कीबोर्ड बना हुआ है, लाल काला। ओहो, कपड़े उतारे डब्बे के, एक और सेम डब्बा निकल गया। और यहाँ पे डब्बा खोलते ही ओहो, एक्स्ट्रा स्विचेस मिल जाएंगे भाई साहब इसमें। ब्लू स्विचेस वाला कीबोर्ड है, पहले पता लग गया। और यहाँ पे हमारे को कीबोर्ड मिल जाता है सफेद सफेद पन्नी में। ओए भाई, बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम तो है। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्यूआर कोड, यूजर मैनुअल वगैरह के लिए कह रहे भाई साहब थैंक यू। और कह रहे भाई साहब स्टिकर चिपका लो। कहाँ चिपकाओगे? ओह, ये तो फट गया। बट स्टिकर आप थोड़ा आराम से खोलना और छाती पे चिपका लेना। ये क्या बात करते हैं यार। एंड एक बॉक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारे को एक की कैप पुलर और स्विच पुलर मिल जाता है हमारे को। और साथ में टाइप A to C केबल, जिसमें फुल एकदम ब्रेडेड वाली है और रेड रेड टचेस दे रखे हैं। और जैसे कि स्विच पुलर है, इसके साथ आप समझ गए होंगे स्वैपेबल स्विचेस के साथ ये आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्विचेस भी है बॉक्स के अंदर। और भाई देखो, अगर डिजाइन से शुरुआत करते हैं ना, तो ब्लैक रेड का पूरा टच इन्होंने दे रखा है। जैसा इनका ब्रांड नेम है ना ब्लैक रेड, तो वैसे ही टच इन्होंने अपने प्रोडक्ट में दे रखा है। इवन जो W की है, उसके अंदर भी डॉग वाला जो W है ना, वो वाला निशान बन रखा है। और कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। इसको मैं ट्विस्ट वगैरह भी करके देख रहा हूं, तो भाई वैसा कुछ है नहीं कि मुड़ रहा हो कीबोर्ड। और काफी अच्छा खासा हैवी भी है, लाइक 800-900 ग्राम्स के आसपास सिर्फ कीबोर्ड का वेट है। तो पता है ना, अगर लड़ाई हो जाए तो क्या करना है। क्या करें, पुराने दिन याद आ गए। और ये हमारा 10 कीलेस कीबोर्ड है, लेकिन ये 75% वाला साइज है। इसके अंदर हमारे को एक्स्ट्रा बटन मिलते हैं, होम एंड पेज अप पेज डाउन वाले। और कीज काफी अच्छी खासी बड़ी बड़ी हैं इसकी। स्पेस बार रेड है, बाकी एंटर, एरो की और एस्केप भी हमारे को रेड मिलता है। टोटल 82 कीज वाला ये कीबोर्ड है। और इसके ना फंक्शन कीज के ऊपर भी एक्शंस हैं, लेकिन उसका कोई भी लोगो नहीं बन रखा। भाई आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है, आवाज कम ज्यादा करनी है, ट्रैक, प्ले, पॉज वगैरह जितने भी मल्टीमीडिया फंक्शंस होते हैं, वो सब है F1 से लेके F12 तक, लेकिन वो आपको याद करने पड़ेंगे। एंड यस, अगर आप मैकबुक से कनेक्ट करोगे तो कुछ F1 से लेके F12 तक ये वाले हमारे को शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। तो आप ये इसकी यूजर मैनुअल में देख सकते हो। यूज करते करते प्रोबेबली आपको याद हो जाएंगे, ऐसा डॉग वालों को लगता है। आपके क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट करके बताना। और यहाँ पे राइट साइड में वॉल्यूम नॉब हमारे को मिलती है, एंड काफी बढ़िया है नॉब, एकदम स्टेबल सी। हाँ, स्टेबिलिटी से याद है भाई, कीज की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे कीज को थोड़ा बहुत मूव वगैरह भी करते हैं, काफी अच्छी प्रीमियम स्टेबल कीज हमारे को मिलती है। एंड यहाँ पे जो कीबोर्ड है पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और कोई भी एलिवेशन के क्लिप्स नहीं है। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कीबोर्ड ऑलरेडी एलिवेटेड है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको एलिवेटेड डिजाइन चाहिए होता है अपना कंफर्ट जोन के हिसाब से। इसके अंदर वो नहीं है, तो अगर आपको सेपरेटली एलिवेट करना कुछ लगा के तो कर पाओगे, बट क्लिप्स नहीं है। वो मेरे को लगा कि भाई होने चाहिए थे। और यहाँ पे हमारे को स्विच मिल जाएगा, जिसमें USB और वायरलेस में आप शिफ्ट कर सकते हो। और इधर की तरफ हमारे को डोंगल की स्टोरेज मिलती है। अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो डोंगल स्टोर करके चल सकते हो, खोएगी नहीं आपकी जल्दी से। एंड ओवरऑल जो लुक्स है कीबोर्ड के, वो प्रॉपर गेमिंग वाली वाइब देते हैं, बिकॉज RGB है कीबोर्ड के अंदर, टेबल पे रखा हुआ। भाई बढ़िया लगता है कीबोर्ड ओवरऑल, फुल्ली कस्टमाइजेबल RGB है। इवन जो वॉल्यूम नॉब मिलता है ना हमारे को राइट साइड में, उसके अंदर भी हमारे को RGB मिलती है। और ये पर की RGB के सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि आप पूरा कीबोर्ड कस्टमाइज कर सकते हो। पर की पे आपको कौन कौन सा कलर सेट करना है, इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर आप कर पाओगे। और FN प्लस डिलीट की प्रेस करोगे तो RGB के प्रीसेट मोड चेंज कर पाओगे, ऑफ भी कर सकते हो। एंड FN प्लस स्पेस बार को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो उसकी RGB रीसेट भी हो जाती है। तो RGB वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में बढ़िया लगती है। लेकिन एक दिक्कत मुझे फील हुई, पास थ्रू लाइटिंग नहीं है इस कीबोर्ड के अंदर। तो जो कीज है वो प्रॉपर प्रिंटेड है, तो अगर आप कीबोर्ड को देख के टाइप करने वालों में से हो तो डेफिनेटली आपके लिए चैलेंज हो सकता है। जिसको कीज याद है उनके लिए फर्क नहीं पड़ता लाइटें हैं या नहीं है, जो भी है। तो ये चीज मेरे को फील हुई, मैंने आपको बता दिया। आपके जो भी थॉट्स है मेरे को कमेंट करके बताना। और कनेक्टिविटी में ट्राई मोड है, यानी कि आप वायरलेसली डोंगल के थ्रू भी चला पाओगे, वायर्ड भी आप कीबोर्ड चला सकते हो, प्लस ब्लूटूथ भी हमारे को उसके अंदर मिलता है। ब्लूटूथ के थ्रू आप अप टू 3 डिवाइसेस तक साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि एक में वायर्ड या डोंगल और साथ में 3 डिवाइस ब्लूटूथ के। तो एक साथ 4 डिवाइस भी अगर आपकी टेबल पे हैं, फोन से यूज कर रहे हो, पीसी से यूज कर रहे हो, लैपटॉप रखा है, तो तीनों के बीच में एक ही कीबोर्ड आप यूज कर सकते हो। और मोड चेंज करने के लिए ब्लूटूथ में FN 1 से लेके 3 तक डिफरेंट ब्लूटूथ डिवाइसेस और FN प्लस 4 पे हमारे को डोंगल मिलता है। और ये चीज यूजर मैनुअल से पता लगी, बिकॉज इसके ऊपर वो भी प्रिंटेड नहीं है, जो कि होना चाहिए था। वैसे इतनी कोई याद करने वाली चीज नहीं है, 1 से लेके 4 तक बंदा यूज करते करते याद कर ही लेगा, बस
फील हुआ तो मैंने बता दिया आपको। एंड भाई गेमिंग कीबोर्ड है, 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ आता है ऑन डोंगल मोड एंड वायर्ड। ब्लूटूथ पे हमारे को 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है लाइक एनी अदर कीबोर्ड। और भाई गेमिंग कीबोर्ड है और जिसको भी खचर खचर पसंद है तो भाई ये ब्लू स्विचेस के साथ आता है। डॉग के अपने ग्लेशियर ब्लू स्विचेस हैं। ब्लू स्विचेस आपको पता है जो खच खच की आवाज करते हैं। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी आप बजट रेंज का कीबोर्ड लोगे ना वो बहुत ज्यादा लाउड होता है और उसके अंदर वो एक खोखलापन सा फील होता है। लेकिन इसके अंदर अगर आप आवाज सुनो, कीज में क्लिकीनेस है ब्लू स्विचेस वाली, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड सी साउंड मिलती है जस्ट बिकॉज ये गैस्केट माउंट वाला कीबोर्ड है। इसके अंदर 3 लेयर्स है हमारी, जिसमें PU फोम भी है, IXPE फोम भी है, उसके नीचे सिलिकॉन पैड भी है। तो उसकी वजह से जो भरा भरा पंसा आता है ना वो हमारे को इस कीबोर्ड के अंदर मिलता है। और इसको आप विंडोज और एप्पल मोड पे शिफ्ट भी कर सकते हो। विंडोज की और कमांड की कंट्रोल की अगर वो चेंज करनी हो ना तो FN+A और S के थ्रू आप वो भी चेंज कर पाओगे। एंड भाई टाइपिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल एकदम प्रीमियम फील होता है बिकॉज जो गैस्केट है ना वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और हमारे को जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया मिलता है। बहुत बाउंसी और स्प्रिंगी सी फीलिंग आती है और जो साउंड प्रोफाइल है वो एकदम ऐसे हल्की फुल्की नहीं, बहुत थॉकी टाइप की फील होती है जैसा कि मैंने आपको सुनवाया अभी। और ओवरऑल जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया हो जाता है। लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ पे फील हुई, इसके अंदर रेड और ब्राउन स्विचेस के ऑप्शन भी इनको रखने चाहिए थे बिकॉज हर किसी को ये क्लिक की साउंड पसंद नहीं होती। लोग रेड और ब्राउन की तरफ जाते हैं। ब्राउन भी हमारे टैक्टाइल होते हैं लेकिन साइलेंट होते हैं, और रेड जो होते हैं वो हमारे लीनियर स्विचेस होते हैं, वो ज्यादा साइलेंट होते हैं। आप कौन सा स्विच वाला कीबोर्ड यूज कर रहे हो, किसके फैन हो, मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी ये स्वैपेबल स्विचेस के साथ आता है। 3 पिन वाले स्विचेस है इसके अंदर, जिसके अंदर 2 मेटल पिन होते हैं और एक हमारा प्लास्टिक वाला पार्ट हो गया फॉर स्टेबिलिटी। एंड चाहो तो आप इसको दूसरे स्विचेस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, बट फिर खर्चा ज्यादा आ जाएगा ना अलग से स्विचेस बाय करने में। और 4 एक्स्ट्रा स्विचेस बॉक्स के अंदर मिलता है, तो अगर फ्यूचर में कोई भी एक आधा स्विच खराब भी हो जाए आप उसको चेंज कर पाओगे। पूरा कीबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही फायदा होता है स्वैपेबल स्विचेस वाले कीबोर्ड का। एंड यहीं पे गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया वो तो जबरदस्त है। गेमिंग के अंदर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेल के देख रहा था, मेरी टीम वालों ने भी इसको काफी यूज करके देखा एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मिलता है वो प्रीमियम मिलता है। बस मेरे को पर्सनली एलिवेशन क्लिप्स मिसिंग लगे, बट ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। किसी को चाहिए होते हैं, किसी को नहीं चाहिए होते हैं। आप कौन से वाले हो बताओ जरा कमेंट करके। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल भाई प्रीमियम कीबोर्ड है तो मजा तो आता है। और भाई वायरलेस कीबोर्ड है और मैं कह रहा था ना हैवी है भाई, 4000 mAh की बैटरी है इसके अंदर। ब्रांड का कहना है 60 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। हम इसको पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से यूज कर रहे हैं, इसकी बैटरी अभी तक खत्म नहीं हुई। तो मुझे नहीं पता और कितने दिन ये चलने वाला है, बट हाँ आराम से अगर ऊपर नीचे प्लस माइनस भी कर ले तो 40 से लेके 60 दिन RGB ऑन एंड ऑफ के हिसाब से चल ही जाना चाहिए। तो ये था डॉग हाई 718 गेमिंग कीबोर्ड का पूरा रिव्यू। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे है 4699, इस प्राइस पॉइंट पे गैस्केट माउंट, प्रील्यूब्ड स्विचेस और जो प्रीमियम फीलिंग हमारे को मिलती है वो वाला अगर आपको कीबोर्ड चाहिए विद ट्राई मोड कनेक्टिविटी देन डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ इसी प्राइस पॉइंट पे किसी और कीबोर्ड से कंपैरिजन चाहिए या माइंड में कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑडियंस हमारी बहुत प्यारी है, बहुत एक्टिव रहती है, मैं भी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और आपके क्या थॉट्स है इस कीबोर्ड के बारे में वो भी बताओ। लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।